नमस्कार दोस्तों। आइगन वैल्यू और जो आइगन वेक्टर है उसमें हम एक्सरसाइज 4th ए करने जा रहे हैं और 4th ए के जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक एक साथ, तो बेटा बड़े सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, तो आप एक साथ एक ही लेक्चर में ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आप खुद मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ कि ये 3 मैट्रिक्स दी गई है, प्रूफ कीजिए तीनों मैट्रिक्स की अभिलाक्षणिक समीकरण एक है। 0 एच जी, ये आपकी पहली मैट्रिक्स है। 0 एच जी, एच 0 एफ जी एफ 0, ये आपकी पहली मैट्रिक्स है। सपोज कीजिए मैं इसको नाम ए रख लेता हूँ। फिर दूसरी मैट्रिक्स बी नाम रख लिया, जो कि आपको दी गई है क्वेश्चन में। 0 एफ एच, 0 एफ एच, एफ 0 जी, एच जी 0, ये आपकी दूसरी मैट्रिक्स होगी, बी मैट्रिक्स। उसके बाद में आपकी सी मैट्रिक्स जो है 0 जी एफ, जी 0 एच, एफ एच 0, एफ एच 0। अब तीनों मैट्रिक्स के अभिलाक्षणिक समीकरण निकालनी है और दिखाना है कि वो बराबर आएगी। तो चलिए पहले इसे स्टार्ट करते हैं। ए की अभिलाक्षणिक समीकरण, ए की अभिलाक्षणिक समीकरण, तो अभिलाक्षणिक समीकरण हम निकालते हैं ए माइनस लैम्डा आई करके और उसकी सारणी करके। तो ए माइनस लैम्डा आई, तो जैसे आप घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इस मैट्रिक्स में से पहले ए माइनस लैम्डा आई निकाल लेते हैं, सारणी बाद में निकालेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, बता दूंगी, सारणी थोड़ी देर रुक के निकालते हैं। पहले अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स निकाले, ए की अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स है आपकी 0 एच जी, एच जी, एच 0 एफ, जी एफ 0। अब ए में से लैम्डा आई, लैम्डा ये आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका आई हो गया। दोनों को घटा दीजिए। 0 एच जी, एच 0 एफ, जी एफ 0 माइनस लैम्डा से गुणा करते ही हो गया लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा माइनस लैम्डा एच जी, घटाइए फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड, थर्ड में से थर्ड, अगले में से, ऐसे कंटिन्यूसली लगातार घटाते रहिए। एफ माइनस लैम्डा, ये आपके पास अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स आ गई। अब अभिलाक्षणिक समीकरण निकालने के लिए सारणिक बना लीजिए। ए माइनस लैम्डा आई की सारणिक, माइनस लैम्डा एच जी एच माइनस लैम्डा एफ जी एफ माइनस लैम्डा। अगर इसका विस्तार करें तो माइनस लैम्डा, ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, माइनस का एच, माइनस का एच लैम्डा, माइनस का जी एफ, प्लस का जी एच एफ, प्लस जी लैम्डा, ब्रैकेट्स खोल दीजिए, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस एफ स्क्वायर लैम्डा प्लस एच स्क्वायर लैम्डा प्लस एच जी एफ प्लस जी एच एफ प्लस जी स्क्वायर लैम्डा माइनस लैम्डा क्यूब। अब लैम्डा वाले पदों को एक साथ रख लीजिए, लैम्डा स्क्वायर का तो कोई पद है नहीं, जो लैम्डा वाले पद हैं उनको एक साथ ले लीजिए कॉमन लेके, प्लस एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर लैम्डा प्लस 2 एच जी एफ, ये जुड़ गए। ये आपका समीकरण आ गया, ए का आ गया, ए का अभिलाक्षणिक समीकरण आपका ये आ गया। ठीक है, ए का अभिलाक्षणिक समीकरण ए माइनस लैम्डा आई कह सकते हैं, या फिर याद हो तो मैंने इसका नाम बताया था, फाई कहते हैं इसको, फाई। अब यहाँ फाई भी 3 होंगे इसलिए फाई ए लिख देते हैं ताकि पता चल जाए। ए की अभिलाक्षणिक समीकरण कितनी आई, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2 एच जी एफ। अब आप इसी प्रकार बी की निकालिए और सी की निकालिए। ठीक है, सेम ऐसे ही सिमिलरली इसी प्रकार से आप बी की और सी की निकाल लीजिए और आप पता करेंगे कि क्या ये ए और बी और सी तीनों के अभिलाक्षणिक समीकरण समान आती है या नहीं आती है। बी माइनस लैम्डा आई करके बी के अभिलाक्षणिक समीकरण बनाएंगे और सी के अभिलाक्षणिक समीकरण बताएंगे।
और मैं आपको अगर थोड़ा सा आसान तरीका बताऊं चाहूँ तो देखिए आप ऐसे आराम से निकाल लीजिए, बी का निकाल लीजिए, जैसे मैंने ए का निकाला वैसे बी का, वैसे सी का निकाल लीजिए और चेक कर लीजिए बराबर आता है नहीं आता। मैं आपको एक छोटा तरीका बताता हूँ, एक और भी छोटा तरीका है। आप इन तीनों मैट्रिक्सों को देखो तो सही एक बार, आपको चीजें समझ में आएगी कि ज्यादा कुछ है ही नहीं। जब आप बी के बनाने जाएंगे तो बस आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ एच है, जहाँ एच है वहां इसने एफ रख दिया। देख लीजिए जहां जहाँ एच है वहां एफ रखा हुआ है ना। समझे? तो जो एच है उसकी जगह एफ रखना है, जो जी है उसकी जगह एच रखा हुआ है। देख लीजिए ये जी रहा, जी की जगह क्या रखा हुआ है, जी की जगह एच है। जहां एफ एफ की जगह जी हो गया, ये देखिए ये एफ रहा। जहां एफ है वहां कौन आ रहा है, जी आ रहा है। बस ये बदलाव कर दिया इसने। ए मैट्रिक्स में क्या किया, जहां एच था ए मैट्रिक्स में जाइए, जहां एच है वहां एफ रख दीजिए। देखिए वहां एच की जगह एफ रख दीजिए, ये आ जाएगा। जी की जगह एच रख दीजिए, ये आ जाएगा। एफ की जगह जी रख दीजिए तो बी बन जाएगी। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो विलाक्षणिक समीकरण है उसमें भी हम ये बदलाव कर देते हैं, जहां जी है वहां एफ रख देते हैं, जहां एच है वहां एफ रख देते हैं, जहां जी है वहां एच रख देते हैं, जहां एफ है वहां जी रख देते हैं। चलिए ये लीजिए, ये है बदलाव, कर दीजिए और आप बी के विलाक्षणिक समीकरण आपकी सामने तैयार होगी। माइनस लैम्डा क्यूब, ध्यान से देखिएगा, एफ है उसकी जगह क्या रखना है, जी रखना है। जहाँ एफ है वहां क्या रखना है, जी रखना है, जी रख दिया। एच की जगह क्या रखना है, एच की जगह एफ रखना है, एफ रख दिया। जी की जगह क्या रखना है, एच रखना है, प्लस टू एच की जगह एफ रखना है, जी की जगह एच रखना है, एफ की जगह जी रखना है। ये लीजिए, अब ये बात कीजिए, मिलाइए, कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क पड़ा? तो जवाब है सर कुछ भी नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? बस पद आगे पीछे ही तो हुए हैं, क्या फर्क पड़ता है। एच स्क्वायर इसमें भी है, एच स्क्वायर यहाँ भी है, जी स्क्वायर यहाँ भी है, जी स्क्वायर यहाँ भी है, एफ स्क्वायर यहाँ भी है, एफ स्क्वायर यहाँ भी है। आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 + 2 + 5 करें या 5 + 3 + 2 करें या 2 + 3 + 5 करें, क्या फर्क पड़ता है। आना तो 10 का 10 ही। ऐसे इसको देख लीजिए, एच जी एफ, ये एच रहा, ये जी रहा और ये एफ रहा, कुछ बदला नहीं। तो अगर आप निकालेंगे डायरेक्ट भी, अगर आप सीधा भी निकालते हैं तो भी यही आने वाली है। चाहे तो मैंने पहले कहा आप सांडिक बना के, जैसे मैंने ए की निकाली वैसे आप बी की निकाल सकते हैं। अच्छा, अगली बार जब आप सी का निकालेंगे तो सी में क्या होगा, जाइए डायरेक्ट सी माइनस लेमडा ही करके अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स बनाइए, सांडिक निकाल लीजिए। ठीक है। और अगर वैसे आप देखें तो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कि यहाँ जहाँ एच रखा हुआ है वहां जी रख दिया, एच की जगह जी डाला हुआ है, जी की जगह एफ डाला हुआ है। ये देखिए ये जी की जगह एफ डाला हुआ है। और जहाँ एच है, एच की जगह जी हो ही गया, जहाँ एफ है एफ की जगह एच डाला हुआ है। ये लीजिए, ये बदलाव करते ही आपका ए मैट्रिक्स सी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ए वाला जो विलाक्षणिक समीकरण है उसमें ये बदलाव कर दीजिए, आपका सी का विलाक्षणिक समीकरण बन जाएगा, जो कि सेम बनेगा, कोई बदलाव नहीं आने वाला। घबराने की जरूरत नहीं है आपको, सेम चीज आएगी। और चाहे तो आप जैसे मैंने ए का निकाला वैसे आप बी का सी का निकाल लीजिए, सीधा निकाल लीजिए, क्यों माथा बच्ची करें, है ना, थोड़ा सा टाइम ही तो लगेगा। बी का भी निकाल लीजिए, सी का भी निकाल लीजिए, दिखा दीजिए कि तीनों बराबर रहता है। जो कहा था वो बात सही है कि विलाक्षणिक समीकरण बराबर ही आएंगे, जो कि आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सत्यापित कीजिए कि निम्न मैट्रिक्स स्वयं के विलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है। भाई करती है, 100% करती है। समझ रहे हैं? आंख बंद करके, दिमाग को बंद करके सीधा मुंह से बोलूं तो डायरेक्ट कह सकता हूँ, बिना विचार किए, बिना सेकंड थॉट दिमाग में लिए कह सकता हूँ कि ये बात सत्य है। हर वर्गाकार मैट्रिक्स, प्रत्येक वर्गाकार मैट्रिक्स, इस दुनिया की, इस संसार की, इस ब्रह्मांड की हर वर्गाकार मैट्रिक्स स्वयं के विलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है, क्योंकि ये कैली हैमिल्टन थ्योरम है जो बाकायदा प्रूफ की गई है। इसलिए चाहे आप कैसी भी मैट्रिक्स ले लीजिए, वो अपने विलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करेगी ही करेगी। तो ये कह रहा है सत्यापित करके दिखाओ, मतलब करके दिखाओ, दिखाओ इनको कि हाँ भाई सही में होता है। तो ये सिर्फ फॉर्मेलिटी बचती है। -1 2 -1 1 -1 2, ये आपकी ए मैट्रिक्स। इसकी पहले अब विलाक्षणिक मैट्रिक्स निकाल लीजिए, ए माइनस लेमडा आई करके, 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2 माइनस लेमडा इंटू आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 -1 1
-1 2 -1 1 -1 2 माइनस लेमडा, लेमडा से गुणा कर दिया अंदर तो ये हो गया लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 0 0 लेमडा। दोनों को घटाएं, 2 माइनस लेमडा माइनस 1 1 1 2 माइनस लेमडा माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस लेमडा। ये आपकी अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स तैयार हो चुकी है। अब आ जाइए अभिलाक्षणिक समीकरण पे, a माइनस लेमडा आई इस सारणिक बराबर कर देते हैं 0 के। बहुपद निकालने के बजाय सीधा समीकरण निकाल लेते हैं। तो सारणिक कितनी है हमारे पास, ये है। चलो सारणिक का मान निकाल लेते हैं। 2 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा, ये हो जाएगा 2 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस माइनस, ये माइनस माइनस 3 माइनस माइनस हो गया प्लस 1 माइनस 1 इंटू 2 माइनस लेमडा माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 2 माइनस लेमडा। इस होल स्क्वायर को खोल देते हैं। होल स्क्वायर को खोलने पर ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस लेमडा का स्क्वायर माइनस 4 लेमडा माइनस 1 माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस लेमडा प्लस 1 1 माइनस 2 माइनस प्लस लेमडा बराबर में 0 1 माइनस 2 प्लस लेमडा। यहाँ जाएगा हमारा 2 माइनस लेमडा लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा, 4 में से गया 3 प्लस ये हो गया लेमडा माइनस 1 प्लस ये हो गया हमारा लेमडा माइनस 1 बराबर 0। ब्रैकेट्स खोल दीजिए। 2 से गुणा करने पर 2 लेमडा स्क्वायर माइनस का 8 लेमडा प्लस का 6 माइनस लेमडा क्यूब प्लस 4 लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा प्लस लेमडा लेमडा 2 लेमडा, ये हो गए माइनस माइनस 1 माइनस के 2 हो गए बराबर 0। ये आ जाएगा आपका लेमडा क्यूब को पहले लिख लीजिए, माइनस का लेमडा क्यूब 2 लेमडा स्क्वायर ये 2 लेमडा 4 लेमडा ये हो गया तो 6 लेमडा स्क्वायर हो गया 6 लेमडा स्क्वायर ये हो गया 8 8 3 11 11 में से 2 गया माइनस का 9 लेमडा, ये 9 लेमडा हो गया 6 में से 2 गया ये 4 हो गया। माइनस से भाग कर दीजिए या माइनस से गुणा कर दीजिए ताकि आगे वाला चिन्ह प्लस का हो जाए। तो मान लीजिए मैंने -1 से गुणा कर दिया, ये लीजिए भाई अभिलाक्षणिक समीकरण आपके पास आ चुकी है। अब ये कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि जो मैट्रिक्स है वो इसको संतुष्ट करेगा, इस अभिलाक्षणिक समीकरण को जो मैट्रिक्स है वो संतुष्ट करेगा। तो चेक कर लेते हैं। लेमडा की जगह a रखने पर a क्यूब 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i। अभी हमें निकाल के सारे यहाँ रखने और देखना है 0 आता है या नहीं आता है कि क्या ए समीकरण स्वयं के अभिलाक्षणिक समीकरण को, जो ए मैट्रिक्स हमें दी गई है, क्या वो स्वयं के अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करेगा या नहीं करेगा। सब फॉर्मेलिटी है, करेगा, डेफिनेटली करेगा, कोई दो राय ही नहीं है, लेकिन अब करके दिखाना होगा। तो कहाँ है ए भाई, भैया ए कहाँ हो, आ जाओ, तुम्हारा स्क्वायर करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो पहले तो गुणा करके ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, ए इंटू ए, ठीक है ना, ए इंटू ए ही ले लिया, ये ए मैट्रिक्स ले ली, दोबारा ए ले लिया, ए इंटू, ताकि हमें ए स्क्वायर पता चल जाए। तो जो ए स्क्वायर आएगा वो यहाँ लिखते चले जाते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये पहली पंक्ति, ये पहला स्तंभ, ये आ गया 4 5 6, ये हो गया यहाँ पे 6। फिर पहली पंक्ति स्तंभ नंबर 2, 2 से गुणा करने पर माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4, ये -5। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 एक 3 3 2 5। फिर दूसरी पंक्ति ले लीजिए, पहला स्तंभ माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 5, 1 2 3 4, ये 4 आ गया, -1 माइनस का 2 माइनस का 2, ये माइनस का 5 आ गया। ये तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये आ गया 2 और एक 3 3 2 5, ये आ गया माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5, ये माइनस का 5, 1 और 2 2 4 6, ये आ गया हमारा ए स्क्वायर। अब चलिए ए स्क्वायर को गुणा करते हैं दोबारा ए के साथ, ए स्क्वायर इंटू ए करने पर ये ए स्क्वायर इंटू ए, 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, ए स्क्वायर इंटू ए करने पर
तो ये हो गया 12, 5 17, 17 और 5 22, 12, 5 17, 17 और 5 22। फिर दूसरी पंक्ति ले लीजिए, दूसरा स्तंभ ले लीजिए, -6 -10, माइनस के 16, माइनस के 16 और माइनस के 5, माइनस के 21। फिर तीसरी पंक्ति ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका 6 + 5 11, 11 + 10। अगला दूसरी पंक्ति ले लीजिए, फिर गुणा कीजिए, 10 10 -4 14, 14 -5, एक बार माइनस का 10। तो हमने ये निकाल लिया a क्यूब, ये a क्यूब आ गया। अभी हमारी समीकरण थी, इसमें सारे मान रख दिए। a क्यूब का मान ये रहा, a स्क्वायर का मान ये रहा, a का मान ये रहा, i का मान ये नीचे रहा। आइए 1 बाय 1 करके एक एक को जोड़ना घटाने वाला काम करते हैं। सबसे पहले को पकड़ते हैं, ये है 22, ये 6 × 6 हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, और हो जाएगा -4, यानी 22 प्लस का, 36 माइनस का, 18 प्लस का और 4 माइनस का। तो 22 और 18 कितने हुए? 40, 40 और माइनस के 40, 0, यानी पहला अवयव आपका 0 आ गया। आ गया क्या? आना ही था, है ना, इसमें तो आपको कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। कैली हैमिल्टन परमे थी, परमे बोल रही है, गलत कैसे बोलेगी? ये माइनस के 21, ये 6 30 हो गया, ये प्लस का 30, माइनस का 21 प्लस का 30, ये माइनस का 9 देगा और ये 0 देगा, तो टोटल आ जाएगा आपका 0। तो फाइनली आप पूरे को सॉल्व कर लीजिए, 0 0 0 0 0 0। और अगर 0 0 नहीं आ रहा है तो समझ जाइएगा कि कोई गुणा में गलती आपने की होगी या कोई जोड़ में गलती की होगी, वरना तो आना ही है। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल ऐसा ही है कि एक मैट्रिक्स दी गई है, कैली हैमिल्टन प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो भाई निकाल लीजिए अभिलाक्षणिक समीकरण, रख दीजिए a, निकाल दीजिए 0, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है ना, कैली हैमिल्टन प्रमेय का सत्यापन कर दीजिए, हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो एकदम ही बकवास है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक मैट्रिक्स दी गई है, a क्यूब पूछे। ये मैट्रिक्स a दी गई है, 1 0 2 0 1 2 1 2 0। क्वेश्चन में पूछ रहा है a क्यूब ज्ञात कीजिए, a क्यूब निकालिए। तो कैसे करेंगे a क्यूब को? a को a से, फिर a से 3 बार गुणा करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? a क्यूब बन जाएगा। अच्छा, इसको a क्यूब को निकालने का एक और अच्छा तरीका है आपके पास, आप कैली हैमिल्टन प्रमेय लगा दीजिए। ठीक है, सारणिक बना के 0 कर दीजिए, जो भी समीकरण आए। पिछले वाले क्वेश्चन से समझा देता हूँ आपको। ये रहा, जैसे ये आया था आपके पास समीकरण, और हमें ये पता है कि संतुष्ट तो करता ही करता है ना, इस बात में हमें कोई डाउट ही नहीं है कि ये जो समीकरण है अभिलाक्षणिक समीकरण, वो a द्वारा संतुष्ट होता ही होता है। तो a क्यूब -6a² प्लस 9a -4i बराबर क्या होगा? 0 का। तो यहाँ से देखिए आपको a क्यूब का मान मिल जाएगा, a क्यूब बराबर 6a² प्लस 9a -4i। आप ये निकाल लीजिए, ये बराबर होगा a क्यूब के। तो आप कैली हैमिल्टन प्रमेय से भी a क्यूब का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि कैली हैमिल्टन प्रमेय लगाएंगे आप, अभिलाक्षणिक समीकरण बनाएंगे, अभिलाक्षणिक समीकरण में a रखेंगे, बराबर में 0 आएगा, तो वहां से a क्यूब है उसको निकाल लीजिए। अब फायदा क्या हुआ? अच्छा, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे क्या फायदा? फायदा ये हो कि आपको a क्यूब नहीं करना पड़ेगा, आपको i, a और a स्क्वायर, इन तीनों की मदद से क्या मिल जाएगा? a क्यूब मिल जाएगा। एक तो आप a को a से 3 बार गुणा करके a क्यूब निकालते हैं, एक है कि आपको a स्क्वायर चाहिए होगा, a चाहिए होगा, i चाहिए होगा, यहाँ मान रख दीजिए, जो आएगा वो a क्यूब के बराबर है। तो जो मन में है वो तरीका अपना लीजिए, डायरेक्ट गुणा करके a क्यूब निकाल लीजिएगा, या पहले अभिलाक्षणिक समीकरण बना के कैली हैमिल्टन प्रमेय लगा के फिर a क्यूब निकाल लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कैली हैमिल्टन प्रमेय की सहायता से इनवर्स निकालिए। ये भी बढ़िया बात है, कैली हैमिल्टन प्रमेय की सहायता से मैट्रिक्स का इनवर्स निकालिए। बिल्कुल निकाल सकते हैं, सहायता से प्रतिलोम मैट्रिक्स यानी इनवर्स मैट्रिक्स, और जिसे कहते हैं ए इनवर्स, वो पता करना। बिल्कुल, ये हमारे इनवर्स निकालने के भी काम आते हैं। कैसे काम आती है? वापस उस समीकरण पे आ जाइए जो हमने भी किया था। मैं भी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 की ही बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने किया हुआ है, तो मैं उसी के एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। अब ये ए मैट्रिक्स आपके पास थी क्वेश्चन नंबर 2 वाली, है ना,
उस मैट्रिक्स का अगर आपको इन्वर्स निकालना हो तो आपको क्या करना होगा, पूरे समीकरण को, भाई कैलकुलेटर पर में लगेगी, अभी लाक्षणिक समीकरण बनाएंगे, उसमें ए रखेंगे, बराबर में 0 लिखेंगे, समीकरण आ गई। अब इसे क्या करना है, दोनों तरफ ए इन्वर्स से गुणा कर दीजिएगा, ए इन्वर्स से गुणा करने, ये लीजिए मैंने दोनों तरफ ए से गुणा कर दिया। जैसे ए से गुणा करूंगा, अंदर जाते ही हो जाएगा ए स्क्वायर, इस तरफ तो 0 था इसलिए 0 ही आएगा, माइनस ए इनवर्स इंटू ए हो गया, ए से ए इनवर्स हट गया, आई आ गया, मैट्रिक्सों में आई आता है, 4 आई इंटू ए इनवर्स, ये ए इनवर्स आ गया, बराबर। अब ए इनवर्स को इधर ले आइए, इनको इधर रहने दीजिए, ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 9i बराबर 4 इनवर्स, 4 ए इनवर्स, और ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/4 ए स्क्वायर माइनस का 6a प्लस का 9i। तो आपका पास जो ए स्क्वायर है वो यहाँ रख दीजिए, ए को 6 से गुणा कर दीजिए, आई को 9 से गुणा कर दीजिए, इन्हें हल कर लीजिए, फिर 4 का भाग दे दीजिएगा। ये जब जो कुछ भी आएगा वो किसके बराबर आएगा, ए इनवर्स के बराबर आएगा। तो कैली हैमिल्टन प्रमेय की सहायता से आप इस तरीके से ए इनवर्स निकाल सकते हैं, बड़ा ही सरल तरीका है इसका, है ना। एडजॉइंट नहीं निकालना पड़ता, देखिए एक तरीके से बहुत आसान है, आपको एडजॉइंट नहीं निकालना पड़ता, सहखंडज नहीं निकालना पड़ता, वरना याद कीजिए ए इनवर्स निकालने के लिए पूरी तरीका होता है, पूरा एक मेथड होता है, लंबा सा मेथड होता है। यहाँ आप बस आपके पास ए स्क्वायर आपके पास होगा ही, क्योंकि आपने भी कैली हैमिल्टन प्रमेय में सत्यापित की है, वहां से आप ए स्क्वायर का मान, ए का मान, आई का मान सब रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ये ए इनवर्स आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट उससे जुड़ा हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।